आज की हमारी वर्कशीट नंबर 29 रहेगी हिंदी विषय से संबंधित, जो कि कक्षा 8वीं की वर्कशीट रहेगी। मंगलवार यानी कि 19 जनवरी की जो हमारी वर्कशीट होगी। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम की जगह बच्चे विद्यार्थी के नाम की जगह अपना नाम डालेंगे। कक्षा अध्यापक के नाम की जगह वो अपने कक्षा अध्यापक का नाम डालेंगे। इससे पहले जो हमने कहानी पढ़ी थी अकबरी लोटा, उसी से संबंधित ये वर्कशीट रहेगी। और इसमें हम पढ़ेंगे आगे के बारे में कि उसके बाद जो है वो कहानी क्या मोड़ लेती है। एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि इससे पहले हमने कहानी में क्या पढ़ा था। कि जो कहानी है हमारी, उसमें दो दोस्त हैं जो मिलकर के एक अंग्रेज को बेवकूफ़ बना देते हैं और उसको एक लोटा जो है वो भद्दा सा जो लोटा होता है उसको उसकी झूठी अफवाहें और झूठी बड़ाई करके उसको बेच देते हैं। और इस तरीके से वो अकबरी लोटा उसको नाम देते हैं कि किस तरीके से अकबर ने उसको यूज किया था, और वो अंग्रेज खुश होकर के उस लोटे को खरीद करके ले जाता है। अब हम देखते हैं कि आगे ऐसी ही और क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें इस कहानी से संबंधित मिलती हैं। जहांगीरी अंडा। हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ले सकते हैं। आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर ही मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलोजान से निछावर हो गए। उसी क्षण वे अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लौर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पारसाल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। यह बात? हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनकी जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। तो ये सब बातें कौन यहाँ पर बता रहा है? वही अंग्रेज व्यक्ति बता रहा है जिसने वो अकबरी लोटा झाऊलाल जी के यहाँ से खरीदा है। हाँ, इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। और इस तरीके से क्या होता है कि वो 500 रुपये में वो बदसूरत लोटा उस अंग्रेज को बेच देते हैं। लाला झाऊलाल का चेहरा उस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे खुशी के लहरा रहा है। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपया घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे ही नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या। अभी मैं आपकी पीठ ठोकर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा उसमें लगेगा। फिर 1 घंटे गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा उसमें भी लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। सहेज लीजिए यानी कि उनको संभाल लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में भी तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान हो गए का मतलब वो वहाँ से जा चुके थे। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। धीरे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले में उन्होंने सोने की वह सीकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने बंद कर दिया। फिर दबे पांव वापस लौटे। ताली को पूर्वतः अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। उसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि 1 हफ्ता पूरा होने पर वो अपनी पत्नी को दिया गया अपना वायदा जो है वो निभा पाए, और उसको वो समय से 250 रुपये उन्होंने दे दिए अपने दोस्त की मदद से, जिन्होंने अपनी समझदारी और अपनी चालाकी की बदौलत 500 रुपये में वो बदसूरत लोटा जो है अंग्रेज को बेच दिया। जिसकी वजह से जो है बिलवासी जी की समझदारी की वजह से लाला झाऊलाल को 500 रुपये जो है वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर
मिल गए और उन्होंने अपनी पत्नी को किया गया वायदा कि मैं तुम्हें 7 दिन के अंदर अंदर 250 रुपये दे दूँगा, वो पूरा कर दिया। और ऐसा करने के बाद वो चैन तक सोते रहे। अब हम देखते हैं कि हमसे प्रश्न जो पूछे गए हैं वो क्या हैं। तो गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सबसे पहला जो प्रश्न है कि अंग्रेज ने जहांगीरी अंडे की क्या कहानी सुनाई। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम ऊपर की तरफ चलते हैं कि उन्होंने कहानी जो थी वो अंडे से रिलेटेड क्या सुनाई थी कि एक कबूतर ने नूरजहाँ का प्रेम कराया था और उसके बाद जो है वो उन्होंने उसको क्या किया था, एक अंडे को वहाँ पर कबूतर को बांध करके रख लिया था और उसी कबूतर के अंडे को जहांगीरी अंडे के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर जो है वो लिखेंगे। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ से कि दूसरा प्रश्न है बिलवासी जी ने 250 रुपये का प्रबंध कहाँ से किया था, अनुमान लगाकर लिखिए। तो हमें पता है कि बिलवासी जी ने 250 का प्रबंध कहाँ से किया था, उन्होंने लोटा बेच करके पैसों का जो है वो इस्तेमाल किया था क्योंकि उनके पास घर पर देने के लिए पैसे नहीं थे। ठीक है, तो क्या होगा हमारा कि 250 रुपये वो घर से नहीं लेकर आए क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी समझदारी से लोटा जो है वो 500 रुपये में बिकवा दिया और इस तरीके से उन्होंने उनके पैसों का प्रबंध करवा दिया। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, लाला झाऊलाल यदि अपनी पत्नी के लिए 250 रुपये का प्रबंध नहीं कर पाते तो क्या होता, कल्पना कीजिए। तो यहाँ पर आपको अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देना है और बताना है कि अगर उनकी पत्नी को पैसे नहीं मिलते तो वो उनके साथ क्या क्या करती। जैसा कि इससे पहले वाली वर्कशीट में भी हमने देखा था कि अगर वो समय से पैसे न दे पाते तो उनकी बहुत अधिक बेइज्जती हो जाती, उनकी पत्नी पूरी ज़िंदगी भर उनको उलाहने देती रहती। तो ये सब बातें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो हमें एक एक्टिविटी करनी है और उसमें करना क्या है कि बिलवासी जी ने लाला झाऊलाल की सहायता कर मित्रता निभाई। क्या आपने कभी अपने मित्र की सहायता कर मित्रता निभाई है, लिखिए। तो यहाँ पर आपको लिखना है अपना कोई भी एक्सपीरियंस जिसमें आपने कभी अपने किसी दोस्त की इस तरीके से सहायता की हो और उसको मुसीबत से निकाल लिया हो। ये वाली एक्टिविटी बच्चे खुद से करेंगे और यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस जो है वो हिंदी में लिखेंगे जब भी उन्होंने कभी अपने किसी दोस्त की सहायता की हो। इस तरीके से ये वर्कशीट हमारी यहाँ पर ख़त्म होती है और इसके साथ साथ ये कहानी भी हमारी समाप्त हो जाती है। और अब हमें दिया गया है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, जिसके अनुसार हमें कोविड-19 से बचने के लिए 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना चाहिए। और आगे आने वाली वीडियोज़ को समय से प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।